أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तबसरत मुतकल्लिमीन में हम लोग पढ़ रहे थे गुस्ल की बहस और उसके बाद गुस्ल में भाई बहस किसकी गुस्ल मैयत। फिर इस बाब में कई बहसें हैं। पहली बहस थी इख्तियार के लिए, दूसरी थी गुस्ल के लिए, तीसरी जो उमूर होते हैं मैयत के वो है कफन। अत-तकफीन, तकफीन किस बाब से मस्दर है ये? इससे बाबे तफईल से। सही ना? कफना युकफिनन, है ना? कफना युकफिनु तकफीनन, तकफीन। वयजिबु तकफीनुहु, तकफीनुहु से मुराद क्या होता है? तकफीनुल मय्यत, वाजिब है मैयत को कफन देना। फी सलासते अस्वाबिन, तीन कपड़ों में। ये तीन कपड़े वाजिब है मौलाना। वयजिबु तकफीनुहु फी सलासते अस्वाबिन, तीन कपड़ों में कफन देना वाजिब है। मेज़रुन व कमीसुन व अज़ारुन, मेज़र कहते हैं बेटा लुंगी को, कमीज पैराहन, व अज़ार चादर। ठीक है, लुंगी पैराहन और चादर, ये तीन कफन क्या होते हैं? वाजिब होते हैं, जो देना जरूरी होते हैं। व मसासु मसाजिदिही बिल काफूर, ये भी वाजिब है मौलाना। व मसासु मसाजिदिही बिल काफूर, और उसके सजदे की जगहों को काफूर से मस करना। तो सजदे की जगह है कौन कौन सी जगह है मौलाना? पेशानी, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पैर के अंगूठे। नाक में क्या है? एक्स्ट्रा आ जाएगा, मुस्तहब बाद में आ जाएगा कि जैसे सजदे में रखना मुस्तहब है। अब यहाँ पे देखिए मौलाना, कफन देने का तरीका क्या होता है जानते हैं? कोई ऐसा खराब कागज पड़ा है अपना पास, रफ में से कोई एक पेपर फाड़ के दो मुझे। कफन का जो वाजिब है वो क्या है? मिक्सर, कमीज और अजार, चादर, पैराहन और लुंगी। तो उसमें जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसको जरा वो करो तो, इसको लाओ, यहाँ लाओ, अरे ये लाओ, खड़ा हो, क्या दिखेगा तुम्हें जरा? ये देखें, इसको हमने दो हिस्सों में इसे तो पहले खुद खड़े हो गए तब दिखेगा, आराम से लगी से नहीं दिखेगा। यहाँ टेबल पे देखो, दिख रहा है? हाँ, ये देखिए, ये हमने लिया और उसके अलावा बल्कि इस तरह से ना फाड़ के इसे,
सबसे नीचे बिछा दी जाएगी चादर। ये कलम मैयत है, समझ रहे हैं? तो जो कफन रखा जाएगा सबसे पहले क्या रखी जाएगी? नीचे चादर, और उसके बाद हम इसको डालेंगे पैराहन। क्या रखेंगे? पैराहन रखेंगे। दिख रहा है ये? इस तरह से इसको चाक कर देंगे और चाक करके पैराहन का एक सिरा यहां रख देंगे ऐसे, लुंगी को यहां बिछा देंगे। मैयत को जब गुस्ल दे दिया जाता है तो ला के सीधे सीधे उसको क्या करते हैं? ऐसे रखेंगे, रख के इसको क्या करेंगे? पैराहन को पहना देंगे। पैराहन पहनाने के बाद, पैराहन को ही पहनाने से पहले क्या करेंगे? इसका लुंगी बांध देंगे, फिर पैराहन, और उसके बाद इस चादर को ऐसे और ऐसे, और दोनों सिरा क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। लेकिन जो कफन को रखा जाएगा, रखने का जो तरीका ये होता है यही कि पहले क्या बिछाते हैं? चादर, उसके ऊपर लुंगी, नहीं बल्कि पैराहन, पैराहन के ऊपर लुंगी, लुंगी के ऊपर मर्दों के लिए होता है रानपेच, उसको भी बिछा देंगे। रानपेच उसको कहते हैं कि कपड़ा कमर में और पैरों में ऐसे लपेट दिया जाता है, सही है, लंगोट की तरह से, उसको इस तरह से बनाते हैं। तो और एक अमामा मुस्तहब है, औरतों के लिए एक और कपड़ा आता है उनके सीने के लिए, एक आता है अमामे की जगह उनके, ये मुस्तहबात में आ जाता है सर के लिए। तो वो जो कपड़े होंगे वो क्या किए जाएंगे? अलग से रखे जाएंगे, उसको बांधा जाएगा। लेकिन जो वाजिब कफन है, वाजिब कफन का तरीका क्या होता है? यही होता है। रानपेच रखना है तो रानपेच आप कहाँ रख देंगे? क्योंकि लुंगी से पहले क्या लपेटा जाएगा? रानपेच, तो रानपेच को ऊपर रखेंगे, सही है। अमामा तो बाद में भी बांधा जा सकता है, उससे कोई हरज नहीं है, उसमें तकदीम और ताखीर का मसला पेश नहीं आएगा। तो याद रखो, चादर, चादर के बाद पैराहन, पैराहन के ऊपर लुंगी, लुंगी के ऊपर रानपेच, सही है। क्योंकि अब मैयत को थोड़े उठा उठा के और बैठालते रहेंगे, इस तरह से तरतीब से रखते हैं, गुस्ल दे के उसको सीधे लाके वहीं पे रख देते हैं, ताकि उसको रानपेच बांधा, रानपेच यानी शर्मगाह पे रुई का रखना मुस्तहब आता है, नाक वगैरह में रुई, कान में रुई रखना ये मुस्तहबात में से है। वो रखने के बाद, काफूर लगाने के बाद क्या करेंगे? फिर रानपेच लपेटेंगे, रानपेच लपेटेंगे, लुंगी बांधेंगे, पैराहन, चूंकि सिर्फ क्या करना है? उठा के ऐसे डालना है, पहले से वो पड़ा रहता है, और फिर उसके बाद क्या कर देंगे? अमामा बांध के और कफन पहना देंगे, अभी उसकी चादर को बांध दिया जाएगा। एक हिस्सा ऊपर का खुला रखते हैं ज़ियारत वगैरह के लिए, देखने के लिए, मुलाकात के लिए। बैठ, अब देखिए मौलाना, वयुस्तहब्बु, ये मुस्तहब है, वयुस्तहब्बु अन युज़ादा अर्रजुलु हिब्बन, और मुस्तहब है कि मर्द के लिए ज्यादा किया जाए हिबरा, हिबरा यानी चादर यमनी, एक नंबर के हाशिए पे आइए मौलाना, सौबुन यमनी दिख रहा है? सौबुन यमनी यानी यमनी कपड़ा, गैरु मुतर्रज़तिन बिज़्ज़हब, जो सजाया न गया हो, उसमें डिजाइन न की गई हो सोने वगैरह की, सोने से। दो नंबर के हाशिए पे देख लेते हैं, फिसाइल होना इदाफु वल फिद्दा, यानी कुछ और नुस्खों में क्या है? बिज़्ज़हबि वल फिद्दा, यानी सोने और चांदी से उसमें कोई काम न किया गया।
وخرقۃ لفخذیہ، وخرقۃ لفخذیہ، فخذ کہتے ہیں بیٹا ران کو، فخذ یعنی ران، وخرقۃ لفخذیہ، اور ایک کپڑا اس کی رانوں کے لیے، فخذیہ میں فخذین تھا، یہ سمجھ میں آیا، لیکن اضافت کی وجہ سے تسنیہ کا نون کیا ہو گیا، گر گیا، لفخذیہ ہو گیا۔ وعمامۃ یعمم بها محنکا، اور عمامہ تحت الحنک کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا خیریت سے ہیں؟ جی اقرا۔ تو وَيُسْتَحَبُّ أَن يُزَادَ الرَّجُلُ حِبْرَةً، مستحب ہے مرد کے لیے اضافہ کیا جائے کہ یمنی کپڑے کا، غیر مطرزۃ بالذہب والفضہ، یہاں موجود نہیں ہے، جس میں کام نہ کیا گیا ہو۔ تطریز کہتے ہیں بیٹا وہ جو کڑھائی کا کام ہوتا ہے ڈیزائننگ کا، اس کو، غیر مطرزۃ، اس میں کسی طرح کی ڈیزائن نہ کی گئی ہو، بالذہب، سونے سے۔ وخرقۃ لفخذیہ، یہی ران پیش ہے مولانا، خرقۃ لفخذیہ، ہاں وہ پورا سمجھیے، لنگوٹ، لنگوٹ ہوتا ہے وہ، لنگوٹ کیسے باندھتے ہیں پہلوانوں کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، بس جو کپڑا ایکسٹرا بچ جاتا ہے اس کے رانوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے، کبھی کبھی وہ پنڈلی تک بھی پہنچ جاتا ہے، ایسے پورا گول 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 لپیٹا جاتا ہے۔ وَعَمَامَةٌ يُعَمَّمُ بِهَا مُحَنَّكًا، اور ایک امامہ، دیکھیے مولانا، وَيُزَادُ الْمَرْأَةُ لِفَافَةٌ أُخْرَى لِثَدْيَيْهَا، وَيُزَادُ الْمَرْأَةُ، عورت کے لیے اضافہ کیا جائے گا، لِفَافَةً أُخْرَى، لِفَافَةٌ أُخْرَى ایک الگ کپڑا، لِثَدْيَيْهَا اس کے سینے کے لیے، وَنَمَطًا، نمط کہتے ہیں ایسی چادر کو جس سے اس کا پورا جسم چھپ جائے اور اس میں لائنیں ہوتی ہیں، کیسی لائنیں، گنائی کر رہا تھا، ایڈمٹ کا دے ہی نہیں رہا مجھے، ہاں اب آیا سمجھ میں، کیا نمط، نمط کہتے ہیں کیا، ایک ایسی چادر جو پورے جسم کو چھپائے خاتون کے، اور اس کے لائنیں ہوں الگ الگ رنگ کی، یعنی ایک دوسرے جیسے کالی سفید یا الگ الگ کلر کی دو لائنیں، جیسے چیتے جو ہوتی ہیں اس طرح کی لائنیں اس پہ ہوتی ہیں، اس کو بولتے ہیں نمط۔ 3 نمبر کے حاشیے پہ آئیے، دیکھیے مولانا، النمط ثوب من صوف، صحیح ہے، اون کا ایک کپڑا، فیہ خطط، اس میں لائنیں ہوتی ہیں، تخالف لونہ، ان لائنوں کا رنگ کیا ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے، شامل لجمیع البدن، اور وہ چادر پورے بدن کو شامل ہوتی ہے، وَيُلْبَسُ فَوْقَ جَمِيعِ الْأَكْفَانِ، اور اسے پہنا جاتا ہے پورے کفن کے اوپر، وَهُ مُعَرَّبٌ بِالنَّمَدِ، یعنی اصل لفظ تھا نمد، نمد سے معربی بنائی گئی ہو نمد اس کو۔ تو کیا کوئی ایسی چادر اپنے یہاں استعمال کی جاتی ہے، آپ لوگ بتائیں گی ہمیں، یہ مستحبات میں سے ہے، نہیں ہوگا ابھی تک تو نہیں جو دیکھا، پورا کفن ہم نے پہنانے تو کے بعد کبھی اوپر نہیں سے دیکھا ڈالی جائے، ہوگا، عورت کے لیے لیکن مرد کے لیے نہیں ہے یہ۔ لیکن آگا ابھی آج تک ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے ایسا، جی نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے، ابھی تک نہیں دیکھا ہے ایسے۔ ہاں، تو ممکن ہے کہ عرب وغیرہ میں رائج ہو یہ۔ جی ہم۔
यानी पूरे जब पूरा कफन पहना दिया जाए, जो अपनी चादर है वाजिब वाली वो पहना दी जाए, ऊपर से एक कपड़ा, एक चादर डाली जाएगी जो पूरे बदन को शामिल रहे, जो इसके रंग अलग अलग, ये मुस्तहब है। उसके बाद यहाँ ऐसे देखें पहनाने लग जी, जाए लोग कहेंगे, अगर यहाँ पे ऐसे अगर पहनाने लग जाए कफन को तो लोग कहेंगे कि ये आपने कौन सी नई वो लेकर आ गई है। ऐसे तो लोग हैं। वतुअव्वदु अनिल अमामती बिक़नाइन, और अमामे के बदले दी पहनाया जाएगा उसे क्या, कहना यानी मकना, सर ढकने के लिए। ये तो रहता ही होगा। जी आगा। वत्तकफीनु बिलकुतने, और मुस्तहब है कफन देना किसमें, कॉटन में, कॉटन के कपड़े में कफन देना क्या है, मुस्तहब। वतत्ईबुहु बिज़रीरा, और उसको खुशबू देना जरीरा से। जरीरा जानते हैं मौलाना, हमारे यहाँ ओहो, ये रुका हुआ रिकॉर्ड हो रहा था,